कल मैंने आपको चेंज मैनेजमेंट पढ़ाया था। ये चेंज मैनेजमेंट IATF के कौन से क्लॉज में आता है? 8.5.6 में। ठीक है, तो कल मैंने आपको चेंज मैनेजमेंट का SOP पढ़ाया था। तो जब भी कोई चेंजेस होता है तो चेंजेस के टाइम पे आपको प्रिपरेशन करनी होती है। ठीक है, IATF में बताया गया है कंट्रोल ऑफ टेम्परेरी चेंजेस। तो टेम्परेरी चेंजेस क्या होते हैं? जो कल मैंने आपको उसकी चेंज मैनेजमेंट की SOP पढ़ाई थी, उसमें जो जो चेंजेस हमने बताए थे, ठीक है, उस चेंजेस को आप कैसे कंट्रोल करोगे और कंट्रोल करते समय आपको एडवांस में क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, तो वो हम एक प्रोसेस ऑडिट करते हैं। जब भी कोई चेंजेस होता है तो उसके लिए हम प्रोसेस ऑडिट करेंगे। उस प्रोसेस ऑडिट को मैं कवर कराऊंगा कि अगर कोई कस्टमर आपसे प्रोसेस ऑडिट मांगता है चेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल ऑफ टेम्परेरी चेंज प्रोसेस, ठीक है ना, तो उसको कवर करेंगे। तो चेंज मैनेजमेंट का अभी आपको मैं प्रोसेस ऑडिट की चेक शीट खोल के दिखाता हूँ, क्या क्या उसमें की पॉइंट आपको इंश्योर करने हैं टेम्परेरी चेंजेस के टाइम पे। सब लोग आ गए? फिर कुछ लोग रहते हैं, चलो बाद में आते रहेंगे वो। तो टेम्परेरी प्रोसेस कंट्रोल, जब भी कोई टेम्परेरी चेंजेस करते हो आप, उस समय पे प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करना है, आपको कैसे इंश्योर करना है कि कौन कौन से पॉइंट आपको फॉलो करने हैं, इसे कहते हैं डेली ऑडिट चेक शीट। ठीक है, डेली ऑडिट चेक शीट फॉर टेम्परेरी प्रोसेस कंट्रोल। IATF का क्लॉज नंबर है 85611। तो आपका डेट आ जाएगा, जिस डेट को आपका टेम्परेरी चेंजेस आपने किया है, टाइम आ जाएगा कितने बजे किया है, देन आपका ऑडिटर कौन था जो इसको इस चेक शीट के अकॉर्डिंग ऑडिट करेगा। अल्टरनेट प्रोसेस, अल्टरनेट प्रोसेस क्या होता है? कल मैंने चेंज मैनेजमेंट के SOP में बताया था ना भाई, कि आप अगर मान लो किसी एक एग्जांपल ले लेते हैं CNC मशीन का। अगर आप कहीं पे टर्निंग इंटरनल आईडी उसकी क्या कर रहे हो, बोरिंग कर रहे हो, सपोज करो बोरिंग आपके पास मशीन खराब हो गई है और आप बोरिंग की जगह पे आप ड्रिल से आप जो है इंटरनल होल होल जो है कटिंग कर रहे हो। ठीक है, होल की आईडी आप बोर करने की जगह आप ड्रिलिंग मशीन से कर रहे हो। ठीक है, ये आपका अल्टरनेट प्रोसेस में कवर हो जाएगा। तो अल्टरनेट प्रोसेस का हम तभी यूज़ करते हैं जब आपका जो स्पेसिफाइड कोई मशीन या प्रोसेस आपके उस समय पे कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाती है या चेंजेस होता है कुछ, तो आपको अल्टरनेट प्रोसेस को या मेथड को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, चेक पॉइंट, आपको चेक पॉइंट पढ़ाते हैं। पहला चेक पॉइंट क्या है? इज द प्रोसेस बीइंग फॉलोड एज पर अल्टरनेट प्रोसेस WI। जब आप किसी स्पेसिफाइड प्रोसेस से क्या होते हो, स्विच करते हो दूसरे प्रोसेस पे, तो दूसरे प्रोसेस पे जब आप ऑपरेशन कर रहे हो, पार्ट बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो उसकी एक अपनी SOP या WI होगी। क्या वो WI वहाँ पे डिस्प्ले है? उस WI के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो, नहीं कर रहे? तो ये ऑडिटर यहाँ पे इंश्योर करेगा और ऑब्जर्वेशन देगा कि भाई कैरिड आउट हो रही है, फॉलो हो रहा है। ठीक है, WI फॉलो हो रहा है। अगर WI फॉलो नहीं हो रहा है तो फिर आप यहाँ भी लिखोगे ऑब्जर्वेशन में WI नॉट डिस्प्ले या WI नॉट फॉलोड। एक्शन क्या लेना है उस समय पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रहेगा, टारगेट डेट क्या है, स्टेटस क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे आगे मेंटेन करना है। ज़्यादातर हम जितने भी चेक पॉइंट है ऑब्जर्वेशन में आपको ओके ओके दिखाना है सारा कुछ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इज द स्किल ऑफ द ऑपरेटर एज पर द रिक्वायर्ड लेवल। जैसे आपने बता रखा है कि भाई इस अल्टरनेट प्रोसेस को या मशीन को चलाने के लिए लेवल 3 का बंदा चाहिए, और स्किल मैट्रिक्स में या WI में लेवल 3 का लिखा हुआ है और लेवल 3 का बंदा ही चला रहा है उसको, तो ओके है, वो अपनी ऑब्जर्वेशन लिख देगा। आर द सेटअप अप्रूवल रिक्वायरमेंट मेट बिफोर स्टार्ट ऑफ अल्टरनेट प्रोसेस कंट्रोल। तो जब आप किसी प्रोसेस को स्विच करते हो किसी दूसरी मशीन पे, अल्टरनेट प्रोसेस पे कहीं पर, तो आपको जॉब सेटअप करना पड़ता है। कल मैंने आपको चेंज मैनेजमेंट की SOP बताई थी, बताया था कहाँ कहाँ पे जॉब सेटअप करना है, कहाँ कहाँ पे रिट्रोएक्टिव करना है, पेट्रोलिंग कहाँ कहाँ पे करनी है। तो यहाँ जॉब सेटअप की बात कर रहा है ये। फोर्थ है
इज इंस्पेक्शन क्वांटिटी एंड इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी बीइंग फॉलोड एंड रिकॉर्ड मेंटेन। तो आजकल चेंज मैनेजमेंट की आपको मैंने एसओपी पढ़ाई थी, वहाँ बताया था ना कि पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन आपको आवरली करना है, रिकॉर्डिंग कितने पार्ट की करनी है, जॉब सेटअप में अलग से रिकॉर्डिंग करनी थी 5 पार्ट की, पेट्रोलिंग में 2 पार्ट की दिखाई थी वहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भरनी है। इज द आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी ऑफ मटेरियल डन। जब आप अल्टरनेट प्रोसेस पे या टेम्परेरी चेंजेस करके आप पार्ट को बना रहे हो किसी प्रोसेस पे, तो वहाँ आपका एक आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए कि कितने पार्ट टेम्परेरी चेंजेस के टाइम पे प्रोड्यूस हुए हैं। आप वहाँ कुछ डेट डालो, मंथ का कुछ कोड डालो, ठीक है, और साथ में ऑपरेटर वगैरह का सिग्नेचर भी करवाइए, ताकि आप जब इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको ये पता लग जाए कि ये जो पार्ट हैं चेंज कंट्रोल के टाइम पे बने थे, इस समय पे ये चेंज आया था, इतने पार्ट प्रोड्यूस हुए थे, तो आप आसानी से उतनी क्वांटिटी को ट्रेस कर लेते हो। ठीक है। बाकी कंपनियों में तो बार कोडिंग सिस्टम होता है, पंच मार्किंग की जाती है। ठीक है। छठा है, इज द प्रोसेस बीइंग कैरिड आउट अप्रूव्ड बाय रिलीवेंट अप्रूव्ड अथॉरिटी। तो बता रहा है अप्रूव रिलीवेंट अप्रूव, ये जब भी कोई टेम्परेरी चेंजेस होता है तो आपको किसी अपने सीनियर से अप्रूवल लेना होता है, प्रोडक्शन हेड से या क्वालिटी हेड से। ठीक है। नेक्स्ट, आर द इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से आप पार्ट को चेक करोगे या जिस मशीन पे आप शिफ्ट कर रहे हो, प्रोसेस पे शिफ्ट कर रहे हो, वो इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट आपके कैलिब्रेटेड होना चाहिए, उन पे स्टिकर भी लगा हुआ होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, आर द रिक्वायर्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटीज कैरिड आउट। तो जिस मशीन की, टूल की, जो भी इक्विपमेंट है, उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑलरेडी हो रखा है कि नहीं हो रखा है। ऐसा ना हो कि आपने प्रोसेस तो स्विच कर दिया, जैसे ही आपने कुछ काम किया, थोड़ी देर कुछ पार्ट बनाए, वो मशीन खराब हो गई। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कल मैंने बताया था चेंज मैनेजमेंट में अगर कोई मशीन लंबे समय से वर्किंग में नहीं है तो आपको उसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पहले करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, आर द पार्ट डिस्पैच्ड टू द कस्टमर ट्रेसेबिलिटी मेंटेन। तो जब भी जो पार्ट डिस्पैच हुआ है चेंजेस के टाइम पे, जब जितना पार्ट बना है और वो उतना पार्ट कस्टमर को डिस्पैच होगा, तो आप कुछ इस तरीके का सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम बना के रखो। जैसे आप इनवॉइस नंबर नोट करके रख सकते हो कि इतने पार्ट ये कौन सी इनवॉइस पे गए थे, ताकि इन फ्यूचर कोई फेलियर हो जाए तो आसानी से ट्रेस हो जाए। या अभी मैंने बताया था कोई पंच मार्क कर सकते हो पार्ट के ऊपर। ठीक है। स्पेशली कोई परमानेंट मार्कर से या किसी से आप ऐसा कुछ आइडेंटिफिकेशन करो, ताकि उन पार्टों में से कोई प्रॉब्लम आती है कस्टमर एंड पे, तो आप आसानी से ट्रेस कर सकते हो उतनी ही क्वांटिटी पे। नहीं अदरवाइज उस लॉट में जितने भी पार्ट गए होंगे, कस्टमर आपसे सारे पार्टों को चेक करवा लेगा अगर गाड़ी में लग गए होंगे तो। गाड़ी में पार्ट लगने के बाद, और वो गाड़ी डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती है, किसी अलग डीलर पे है, कहीं फील्ड में चली गई है, कहीं अलग एजेंसी पे है, अलग अलग डीलरों पे, तो फिर आपको अलग अलग डीलरों पर जा जाके गाड़ियों को चेक करना पड़ेगा असेंबली प्रोसेस में, असेंबल्ड की हुई गाड़ियों को। ठीक है। इसीलिए चेंज मैनेजमेंट का ट्रेसेबिलिटी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नीचे आपका ऑडिटर का सिग्नेचर आ जाएगा। तो ये है ऑडिट चेकशीट ड्यूरिंग टेम्परेरी प्रोसेस कंट्रोल, या टेम्परेरी चेंजेस के टाइम पे आप जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हो पार्ट को बनाने के लिए, ये इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करनी है। ठीक है टीम, समझ आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ जी सर, हाँ जी सर।